हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप कोई भी मटेरियल को इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। इसको समझते हैं। तो इसको जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, इन सबको ऐसे कैटेगराइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप देखोगे मैंने तीन डिविजन्स बनाए हैं। एक को बोला जाएगा सीबी, एक को बोला जाएगा एफबी, एक को बोला जाएगा वीबी। तो सीबी क्या है? कंडक्शन बैंड। एफबी क्या है? फॉरबिडन बैंड। और वीबी क्या है? वैलेंस बैंड। अभी किसी भी मटेरियल का अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, तब वो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन फ्री है घूमने के लिए, मतलब एक एटम से दूसरे एटम या पूरे मटेरियल के अंदर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ सिचुएट होना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड में। और एक है वैलेंस बैंड। अगर वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो फ्री टू मूव नहीं है। वो आप जो एटम होता है वो एटम के अंदर ही मूव कर सकता है इन द सिंगल एटम, बट ये अक्रॉस द मटेरियल ये नहीं घूम सकता है। अगर नहीं घूम सकेगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपका वैलेंस बैंड ही फिल रहेगा ओनली एंड ओनली, तब वो बन जाएगा इंसुलेटर। अगर वैलेंस बैंड एज वेल एज कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हो जाएगा कंडक्टर्स। और बहुत ही कम नैरो अमाउंट पे अगर आपका कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ही नैरो अमाउंट पे, जो माइनॉरिटी कैरियर भी कहलाएंगे, तो उस केस में वो बन जाते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, मैंने ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। अभी इस इलेक्ट्रॉन्स को आपको वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है। और अब इस कंडक्टर में देखिए कि ये ऑलरेडी आप देखोगे तो कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली इसका क्या है कि इसमें कोई एनर्जी आपको देना ही नहीं पड़ता है। जो भी उसका स्टेट है, मतलब एट नॉर्मल एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसका जो भी आपका कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है और हमेशा इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो कभी भी तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री टू मूव इन द अक्रॉस द मटेरियल है। तो इस केस में ये क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। पर इंसुलेटर में आप देखोगे कि इसका सिर्फ वैलेंस बैंड ही फिल है, और उसको कंडक्शन बैंड फिल करने के लिए हमें इधर क्या देना पड़ता है? बहुत सारे एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का क्या है? एक बैंड गैप है। आप इसमें क्या मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा। और इसके लिए आपको कितने में लगाना पड़ता है वोल्टेज? 1000, 2000, मे बी 5000, ऐसे कुछ वोल्टेज आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाए। तो इन जनरल आपको अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, मतलब आपको देना पड़ता है उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो ऐसे मटेरियल्स इन जनरल नॉन मटेरियल्स के कैटेगरी में आते हैं या नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और इसी को ही इसका एक नाम होगा इंसुलेटर। मतलब ये विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी को कभी जाने नहीं देता है। मतलब देखिए, इन जनरल परफेक्ट इंसुलेटर कुछ नहीं होता है, ये आपके वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। अगर आप बहुत ही ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, जैसे कि आप देखोगे कि थंडर स्टॉर्म या जैसे थंडर होता है, तो क्या होता है कि एयर इन जनरल इंसुलेटिंग है, पर अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाता है उसके बीच में, तो क्या होता है? एयर के मॉलिक्यूल्स में भी वो अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड है वो ऊपर कंडक्शन बैंड में आएगा, फाइनली वो कंडक्टर बन जाता है। पर इन जनरल अगर आपके घर के सप्लाई 220 वोल्ट है, तो आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत ही कम वोल्टेज पे काम करे। इसके लिए आप क्या यूज करोगे? कंडक्टर यूज करोगे, जो जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही ओवरलैप करे।
और फाइनली और एक मटेरियल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मटेरियल का नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड भी होता है और वैलेंस बैंड भी होता है, ये ओवरलैप नहीं करता है, पर इसका जो भी डिफरेंस है ये बहुत कम होता है, जीरो से थोड़ा ज्यादा। अगर जीरो हो जाएंगे तो क्या ये कंडक्टर जैसा ही बिहेव करने लगेंगे? नहीं, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होता है और अराउंड 4 EV से हम लोग कम ही मानते हैं, मतलब 4 EV से कम होगा तब ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ सकता है। अगर 4 से ज्यादा हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे उसको हम लोग इंसुलेटर बोल देंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जिससे हमारे बहुत सारे लॉस होगा और हमारा वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इन जनरल इस डायग्राम से आप लोग ये समझ सकते हो कि कंडक्टर जैसे कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आपको आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रोस्टैटिकली या इलेक्ट्रिकली। ओके, सो कंडक्टर में क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करेंगे। इसमें एट नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और इवन माइनस में भी, जैसे आप कॉपर या एल्यूमिनियम को देखिए, आपके माइनस टेम्परेचर में भी वो क्या होता है, नॉर्मली कंडक्ट करता है। मतलब क्या, उसके माइनस टेम्परेचर में भी उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अगर आप फ्रीज करोगे, थोड़ा कम करोगे, तो कंडक्शन बैंड में उसका क्या होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम हो जाएगा पर खत्म नहीं होगा। तो सिमिलरली आपके सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उसमें क्या होता है कि अगर सिलिकॉन की बात करो तो उसमें 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अराउंड बैंड गैप होता है, या इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, और जर्मेनियम में 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अराउंड एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके ये क्या हो जाता है, कंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर में और एक प्रॉपर्टी होता है इन द इंट्रिंसिक स्टेट, इंट्रिंसिक मतलब प्योर स्टेट, कि अगर उसका बैंड गैप बहुत ही कम होता है, अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा देते हो, उसका क्या हो जाता है कि उसके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और वो कंडक्टर बन जाता है। बट अगर इसको फ्रीज कर दोगे तो ये क्या हो जाता है, इसका जो भी कंडक्शन बैंड में देखो बहुत ही नैरोली फिल्ड होता है, इसका जितने भी इलेक्ट्रॉन होता है इन द कंडक्शन बैंड वो नीचे वैलेंस बैंड में आ जाता है और ये इंसुलेटर बन जाता है। तो ये कुछ चीजें है जो आप इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो पे ये वीडियो बनाने का मेन मोटिवेशन था या मोटिव था कि मैं आप लोगों को सेमीकंडक्टर पढ़ाऊं, अच्छे से सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ूं, पर सेमीकंडक्टर को जानने से पहले आप लोगों को ये बैंड डायग्राम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।